सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 को हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, एक्सरसाइज हम बनाएंगे तो उस समय हमको आसानी होगी। तो आइए पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं। ये देखिए, ट्री माने होता है दोस्तों 3, और कोण माने आप जानते होते हैं एंगल, और मिति माने होता है माप, यानी 3 कोणों की माप को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आइए हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लिए यानी समकोण हम त्रिभुज लिए हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको पता ये लगाना है कि कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। तो ये अब क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें हमको पता लगाना है कि कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या है, बी जो है वो 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, यानी इसके सामने वाले जो भुजा है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, ए और सी है। तो ये वाला जो भुजा आप देख रहे हैं, ये सामने वाली इसकी भुजा जो है इसको हम बोलेंगे कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे क्या, तो इसको हम बोलेंगे कर्ण, और इसी को बोलते हैं हाइपोटेनिस। ठीक है, इसको हाइपोटेनिस बोलते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको क्या होगा, कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है। ये क्या होता है, ये जो आपका फिक्स होता है ये आपको यहीं पे कर्ण होगा। ठीक है, ये आपको फिक्स होता है। हाइपोटेनिस जो होता है जिसको एच से सूचित करते हैं, और ये वाला जो आपका एंगल होगा ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब। ये आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको पी से सूचित करते हैं जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आधार जिसको बोलते हैं बेस, यानी बी से इसको सूचित करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। ये आपको क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये आपको लंब होगा जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपको हो गया आधार जिसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको बी से सूचित करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक त्रिभुज और देख सकते हैं, ये आपको मान लीजिए यहाँ से एंगल का रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एंगल बना रहा है, यहाँ पे ए पर आपको एंगल बना रहा है, यानी इसकी जो सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा ये वाला हो गया, इसको ये हो जाएगा आपको लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। पी है इसको बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो आपका क्या है, ये आपका कर्ण यहीं पर आएगा। कर्ण क्या होता है, ये कर्ण जो होता है वो फिक्स पॉइंट होते हैं, कर्ण यहीं पर होगा। ठीक है, ये वाला जो आपको हो जाएगा ये आपको हो जाएगा आधार। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या हो जाएगा, आधार। जिससे दोस्तों आप एक और ट्रायंगल देख सकते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए आपको ए है, बी और सी, यहाँ पे क्या है, या सी पे एंगल बना रहा है। ठीक है, सी पे एंगल बना रहा है, यानी इसकी जो सामने वाली भुजा ये वाला है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका हो जाएगा आधार, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। क्या होगा, कर्ण का जो होता है वो फिक्स होता है, ये कर्ण यहाँ पे होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही फिक्स होता है, बाकी लंब और आधार यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, एंगल के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे हम यहाँ पर अगर ए पर एंगल लिए हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया। और जैसे ही हम एंगल को यानी सी पर जब लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर लंब, यहाँ पे क्या है, आधार। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल यानी एंगल के हिसाब से लंब और आधार जो होता है वो बदलते रहते हैं, लेकिन यानी कर्ण जो होते हैं वो क्या होता है, उसकी भुजा फिक्स होती है। ठीक है, कर्ण की भुजा फिक्स होती है। सिर्फ लंब और आधार क्या होता है, आपस में दोनों इंटरचेंज होते हैं, यानी आपस में दोनों बदलते रहते हैं एंगल के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब आगे हम कुछ फॉर्मूला का देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, यानी 6 फॉर्मूले आपको याद रखनी है। जैसे कि आप जानते हैं, यह होता है साइन थीटा, दूसरा होता है क्या, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा, और चौथा हो गया आपको कोसेक थीटा। ठीक है, पांचवा सेक थीटा, ये सेक थीटा होगा, ये कोसेक थीटा हो गया, और ये हो गया आपको 6, यानी ये हो गया आपको कॉट थीटा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 6 आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको 6 याद रखना है आपको। जैसे कि आपको बता दूं मैं, लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और यहाँ पे आधार यानी कॉस बराबर होता है आधार बटा होता है कर्ण। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार,
और सेक थीटा बराबर होता है। अब देखिए ये तीन फार्मूला अगर मेनली अगर आप याद रख लेते हैं, ये तीन फार्मूला दोस्तों अगर आप याद रख लेते हैं तो ये तीन फार्मूला आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ का सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, ये कोस थीटा का पलट दीजिए, नहीं उल्टा लिख दीजिए। सेक कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो इसको सेक थीटा में क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। इसको क्या कहें, आपको सिर्फ पलट देना है, यानी हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आ गया कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना उसको आप पलट दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। बस यही आपको काम करना है, लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपको ये जो tan थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं, क्या है tan थीटा का फॉर्मूला जो लंब बटा आधार, इसको पलट दीजिए, ये आपको कोट थीटा बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपको आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आप देखे हैं ये किसका था, ये कोट का था। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं, मेनली आपको 3, अगर ये 3 याद रखते हैं तो आपको 3 ये आसानी से आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूला और है जो कि आपको याद रखना है। देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, कोसेक कोस थीटा बराबर कोसेक, देखिए सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है आपको 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेनली आपका फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपका फॉर्मूला आगे आपको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको आने वाला है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मूला आपको लोगों को याद करना है अभी फिलहाल। ठीक है, आइए अब हम, तो दोस्तों 3 फार्मूला के आपको और याद रखना है। पहला फार्मूला क्या है, तो देखिए अगर कर्ण से स्क्वायर बराबर होता है लंब से स्क्वायर प्लस आधार से स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कर्ण निकालना हो, ठीक है, अगर आपको कर्ण निकालना हो क्वेश्चन में, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब से स्क्वायर प्लस आधार से स्क्वायर। ठीक है, लंब अगर निकालना हो तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण से स्क्वायर माइनस आधार से स्क्वायर, और आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण से स्क्वायर माइनस आधार से स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला का आपको याद रखना है। जब हम 8.1 आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर हमको ये चीज़ आने वाला है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला का आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर हमको आधार निकालना हो, देखिए इसमें अगर हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, आधार से स्क्वायर बराबर निकालना है फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये था आपको कर्ण स्क्वायर, ये बात था ना, और ये इधर चला जाएगा तो अब इक्वल के इस बार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, और ये जो रूट ये स्क्वायर देख रहे हैं ना, इस बार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको निकल चुका है। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बस यही 3 फार्मूला याद रखना है। आइए आगे हम चैप्टर को बनाते हैं 8.1 को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम प्रश्नावली 8.1 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A कॉस A, दूसरा में साइन C कॉस C का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको त्रिभुज ABC, ये आपको त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें B का रहा है समकोण है, तो B क्या हो गया, B समकोण हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया, यानी AB यही हो गया, आपको 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया गया है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, आपको ये BC हो गया, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये चीज़ लिख दिए। अब देखिए यानी हम अभी बताए थे कि इसके सामने वाले भुजा क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण हो जाएगा, और ये आपको हो गया लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार। ठीक है दोस्तों, ये अभी हम आपको समझाए हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गया। यानी आपको इसमें निकालना क्या है, तो आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। लंब दे चुका है, आधार दे चुका है, क्वेश्चन में दे चुका है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर लिखिएगा आप, क्या करना है आप होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है, यानी ये आपका लंब बराबर कितना है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए लंब बराबर क्या है, ये आपको कर्ण यानी AC है, यानी AC का स्क्वायर हो गया, और ये क्या है लंब बराबर क्या है, लंब ये वाला हो गया, यानी AB हो गया, यानी AB, ये देखिए AB का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है आधार क्या है, ये वाला है,
ये वाला भुजा यानी BC बराबर, BC क्या आधार है तो BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी AC आपको स्क्वायर, AC आपको निकालना है। AB बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। BC बराबर कितना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करिएगा, 24 का स्क्वायर करिएगा तो आपको हो जाएगा 576, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 49, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो ये आपको दे देगा 625, ठीक है। यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो गया 625, यानी AC बराबर आपको हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर इस पर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा 625 हो गया। यानी AC बराबर क्या हो गया आपको, AC बराबर कितना दे देगा, यानी इसका रूट यानी 625 का रूट यानी हो जाएगा वर्गमूल आपको हो जाएगा 25 का, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 625 होता है, तो ये AC बराबर आपको निकल गया। AC बराबर AC क्या निकाला था, यहाँ पे कर्ण निकाला था, यानी कर्ण बराबर क्या हो गया आपको, कर्ण बराबर हो गया आपको 25। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, कर्ण बराबर क्या हो गया 25 हो गया। यानी ये जो कर्ण आपको निकला क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब देखिए आपको तीनों निकल गया, लंब आधार कर्ण निकल गया। आप क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन A का निकालना है, ठीक है। तो साइन A, पहले साइन बराबर होता क्या है, तो होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लेना है हमको, साइन A, यानी एंगल जो लेना है वो A वाला लेना है, तो ये वाला एंगल लेगा, A वाला लीजिएगा, ये वाला लीजिएगा, ये वाला, यानी ये वाला क्या हो गया आपको लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपको लंब हो जाएगा। यानी लंब कितना हो गया 7, या आपको कर्ण क्या होता है फिक्स, इसका तो फिक्स होता है यानी 25, कर्ण क्या हो गया 25 हो गया। तो ये आपको साइन ये वाला हम निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं कॉस A का, इसी में निकालना है वो कितना कॉस A का निकालना है। यानी कॉस A बराबर क्या होता है, तो कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है, इसमें देखिए A के लिए हमको करना है, A के लिए करना है, A के लिए, ठीक है, एंगल A के लिए, तो ये वाला सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपको आधार हो जाएगा। यानी कॉस में ये क्या हो जाएगा हम आधार होता है, तो आधार कितना है दिया गया है 24 दिया गया है, ये आपको सेंटीमीटर हो जाएगा 24 दिया गया है, और बटा यहाँ पे क्या है कर्ण कितना है 25 है, तो 25 हो गया, यानी 24 बटा 25 सेंटीमीटर। ये आपको पहला क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा को देखते हैं, इसी में 2 दिया था ना, तो साइन C का देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन C, साइन यानी वही साइन C, यानी साइन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। यानी C के लिए हमको एंगल C लेना है, यानी ये वाला एंगल लेना है आपको, ठीक है। तो ये वाला एंगल लीजिएगा तो ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब कितना है तो 24 है, कितना है तो 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए, बटा कर्ण होता है, साइन का वैल्यू यही होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण कितना दिया गया है 25 है, तो यहाँ पे आपको 25 लिख देना है। अब देखिए दूसरा इसी में आपको फाइंड करना है कॉस C का, एंगल क्या लेना है आपको ये C वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल C दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी क्या लेना है C लेना है, तो ये वाला सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा आपको लंब हो जाएगा, यही होगा जी लंब हो जाएगा, और इसके ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये वाला आधार यानी 7 बट्टा क्या हो जाएगा 7 बट्टा, और कर्ण क्या होता है 25, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो ये 7 बटा 25 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर लिखिएगा आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमको हमको फाइंड करना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज PQR दिया गया है, जिसमें आपका वैल्यू PQ बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसको Q जो है समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने हमारे भुजा क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो गया आपको कर्ण हो गया, और ये आपका हो गया लंब, ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। और ये आपका हो गया आधार, यानी यहाँ पे क्या है आपको आधार का वैल्यू नहीं दिया गया, आधार बराबर आपको निकालना है। तो इसको लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है यानी आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, ठीक है, लंब स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आप लोगों का आ गया। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आधार बराबर क्या है QR है, यानी QR के स्क्वायर हो जाएगा बराबर
कर्ण वाला क्या है, यानी पी आर है, यानी पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया, घटाओ चिन्ह घटा हो गया। यहाँ पे देखिए लंब बराबर कितना है, पी क्यू है, पी क्यू है, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, पी आर बराबर कितना दिया गया है देखिए यहाँ पे, तो पी आर बराबर दिया गया 13 सेंटीमीटर, तो हो गया 13 का स्क्वायर माइनस क्यू आर, यानी पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू दिया गया है 12, यानी 12 का स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर करिएगा तो 169 दे देगा, माइनस यहाँ पे इसको स्क्वायर करिएगा तो 144 दे देगा, यानी इसको घटाइएगा तो आपको 25 दे देगा, ठीक है। क्यू आर बराबर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा यानी रूट में हो जाएगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा इस बार तो रूट में हो जाता है, यानी इसका 25 का रूट होता है कितना, 5 का वर्गमूल करिएगा तो 25 होता है, ठीक है। यानी क्यू आर बराबर क्या हो गया 25, और क्यू आर बराबर हम क्या निकाल रहे थे, तो आधार निकाल रहे थे जी, यानी आधार बराबर जो आपका हो गया वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, यानी आधार कितना हो गया आपको, तो 5 सेंटीमीटर आपको निकल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया गया है कि tan p माइनस कॉट r, ये आपको वैल्यू इसका निकालना है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको लंब बटा आधार होता है, इन होता है इसका फॉर्मूला, और माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा, इसका पलट दीजिए हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। अब देखिए tan p हम निकालते हैं, तो इसमें एंगल में देखिए tan p के लिए ये वाला एंगल हो गया tan p के लिए, ठीक है। तो ये लैम्ब क्या होता है, ये वाला आपको हो गया आधार, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हम ये वाला p एंगल ले रहे हैं ना, क्योंकि tan p है यहाँ पे, तो हमको p एंगल लेना है, तो जो सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब बराबर कितना हो गया 5 दे दिया है, 5 सेंटीमीटर हो गया, बटा का चिन्ह बटा हो गया। अब ये वाला क्या हो जाएगा आपको आधार हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर दिया गया तो 12 हो गया, और माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कॉट हमको ये वाला tan काम खत्म हो गया, tan को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हमको सॉल्व किससे करना है, तो आपको सॉल्व करना है आपको आधार वाला को, ठीक है, ये वाला tan वाला को या कॉट वाले को, ठीक है। अब देखिए कॉट वाला में क्या लेना है, आर एंगल लेना है, आर एंगल लेना है, ठीक है, आर एंगल लेना है, यानी ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, यानी इसमें लंब हो जाएगा, और इसका ये वाली भुजा जो हो जाएगा ये वाला आधार हो जाएगा, तो इसको आधार कितना दिया गया है 5 दिया गया है, और आधार बटा लंब कितना है 12, ठीक है दोस्तों। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपको हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा, तो सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 12, यानी 5 माइनस 5 बराबर 12, 0 बटा 12 यानी कुछ भी 0, यानी 0 में कुछ भी से भाग दीजिएगा तो क्या होता है, कोई भी अंक से तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी आपको साइन ए, कॉस ए और tan ए का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी हल आपको जो दिया गया है, देखिए दिया गया क्या है, तो ये आपको साइन ए बराबर दे चुका है 3/4, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि साइन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यही ना होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी ये जो आपका हो गया वो क्या हो गया, ये आपका हो गया लंब, और जब 3 के 4 क्या हो गया आपको कर्ण हो गया, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है जी, तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू आपको निकालना है। अब कॉस ए बराबर होता क्या है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो आपको आधार दिया ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार निकाल लेते हैं। चलिए आधार बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आधार एस स्क्वायर बराबर होता है कर्ण एस स्क्वायर माइनस लंब एस स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण में आपको दे चुका है 4, यानी 4 का एस स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो माइनस, 3 का एस स्क्वायर हो जाएगा, लंब है 3 दिया गया, लंब एस स्क्वायर 16 माइनस इसका हो जाएगा 9, घटाइएगा तो आपको दे देगा कितना 7, तो ये हो जाएगा आपको 7, यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 हो गया, यानी आधार बराबर आपको हो गया, देखिए आधार बराबर यानी आपको हो जाएगा, ये 2 है इधर चला जाएगा, यानी √7 हो जाएगा,
ये क्या इसका वैल्यू निकला आपको, आधार का वैल्यु निकल चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कॉस ए का वैल्यू निकालना है, यानी कॉस ए बराबर यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या निकालना है, वो कॉस ए का वैल्यू निकालना है। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है आधार, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। आधार के वैल्यू निकाल चुके हैं 7 √7 बटा कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देना है, बस हो गया। अब देखिए अगला जो निकालना है हमको, निकालना है tan ए का वैल्यू निकालना है, यानी tan ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, यही ना होता है लंब बटा आधार। लंब आपको कितना दिया गया है, लंब आपको 3 दिया गया है, तो 3 लिख दीजिए। कर्ण कितना, आधार कितना निकाल रहे हैं अभी हम, √7 निकालें, तो √7 हो गया, तो ये वैल्यू आपको निकल गया। और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, निकल चुका है। ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आपको sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे हल। अब देखिए दिया है, क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में, दिया गया आपको कि 15 cot a बराबर 8, ठीक है। यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको डिवाइड में चला जाएगा, इस यानी इसके बटा में भाग में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 8/15, ठीक है। और cot a बराबर आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। cot a बराबर जो होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। आधार बटा लंब होता है, ये चीज़ आपको पता है फॉर्मूला। यानी आपको फाइंड किसका क्या करना है वैल्यू, आपको sin a का वैल्यू निकालना है। और sin a बराबर जो वैल्यू होता है वो होता है भाई लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें sin a का वैल्यू को निकाला, लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन इसमें कर्ण तो है ही नहीं है, तो हमको क्या फाइंड करना है, आपको पहले सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ण बराबर, ठीक है। तो cot बराबर ये होता है आधार बटा लंब। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से यानी कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब बराबर कितना दिया गया है, लंब बराबर 15 दिया गया है, यानी 15 का स्क्वायर और प्लस का चिन्ह है, आधार बराबर कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, यानी कर्ण बराबर आपको हो जाएगा 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा। इस दोनों का आपको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 289 हो जाएगा, तो आपको इतना हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको कर्ण बराबर हो जाएगा √289 बराबर इसका रूट करिएगा तो आपको हो जाएगा 17, ठीक है। यानी कर्ण बराबर कितना आ गया आपको वैल्यू 17 आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार लिखना है आपको, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न से आपको वैल्यू किसी से फाइंड करना है, तो sin a का वैल्यू निकालना है। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। यानी लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू दे चुका है 15 और कर्ण बराबर कितना निकाला है 17 हो गया। इसका आगे निकालना है आपको sec a का वैल्यू। sec a बराबर क्या होता है, कोसेक जो वैल्यू होता है उसका sec का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। यानी कर्ण का वैल्यू कितना है 17 और आधार कितना वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सभी अनुपात त्रिकोणमिति के आपको मान ज्ञात करना है। यानी हल आपको सॉल्व करते हैं, दिया क्या है, तो दिया गया है आपको सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। और एक चीज़ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला वो होता है कर्ण बटा आधार या लंब बटा आधार कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। ये चीज़ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यानी ये आपको हो गया क्या, कर्ण हो गया,
ठीक है। और ये 12 जो हो गया आपको क्या हो गया, आधार हो गया। और हमको क्या निकालना है, आपको दो चीज़ हमको दे चुका है, कर्ण और आधार दे चुका है, तो आपको निकालना क्या है, आपको लंब निकालना है। ठीक है, लंब आपको निकालना है, यानी लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यानी लंब बराबर जो होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण एस स्क्वायर माइनस आधार एस स्क्वायर। ये चीज़ दोस्तों समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कर्ण आपको कितना दिया गया है, तो दिया गया है 13। ये चीज़ आपको 13 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे भी आपको आने वाला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आधार बराबर कितना दिया गया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 169 और माइनस 144, 12 का स्क्वायर करिएगा, यानी ये आपको क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यानी लंब बराबर हम निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना, यानी लंब बराबर आपको हो जाएगा √25। 25 का वर्गमूल रूट निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 5 का वर्गमूल। ठीक है, लंब आपका वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, लंब भी निकल गया, कर्ण आधार तीनों आ गया। अब कह रहा है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमिति के, यानी छः होता है अनुपात, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, कितने कितने, साइन कॉस टैन, इन सारे को हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो पहले एक एक करके हम निकालते हैं सबका। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है आपका, तो लंब आपको निकाल चुके हैं 5, और कर्ण कितना है, कर्ण आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे चुका है कितना है, 13, तो 13 हो गया। अब आपको निकालते हैं हम कितना, cos थीटा को। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी आधार कितना है आपको, आधार है 12, और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपको 13 है, तो 13 हो गया। यानी इस अब अगला निकालते हैं टैन थीटा को। हमको बारी बारी करके सारे को निकालना है, 6 अनुपात होते हैं, सारे को निकालना है। ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, यानी लंब का वैल्यू कितना है, 5 है, और आधार का वैल्यू कितना है, 2 है। आधार कितना है, देखिए नहीं यहाँ पर आधार, देखिए नहीं यहाँ पर देख लीजिए आधार यही है। ठीक है, चलिए अब आगे निकालते हैं। अब आगे कितना निकल गया, 10 का निकल गया। अब कोशेक तो आपको निकला हुआ है, ये है यहाँ पे कोशेक बराबर इतना वैल्यू आपको दे ही चुका है, कोशेक थीटा बराबर दे चुका है 13/12 दे चुका है। अब हमको कितना निकालना है, कोशेक का निकालना है। तो एक कोशेक थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है आपको कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण कितना दिया है 12, 13 नहीं दिया गया, तो 13 बटा लंब कितना निकाला है 5 हो गया। अब कौन बच गया, आपको कॉट बच गया। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आधार बटा लंब, यानी आधार कितना है, तो आधार देख लें यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लंब कितना निकाले हैं, लंब निकाले हैं 5, तो 5 आपको लिख देना है। बस दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अब 6। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो, जहां कोण cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। अब देखिए जो दिया गया आपको वो लिख देना है, कोण ए बराबर कोण बी क्या न्यूनकोण है, और cos ए बराबर cos बी, तो सीधा आपको करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज है, इसमें सी जो है वो क्या है, समकोण 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी इसके सामने वाली जो भुजा क्या हो जाएगा, उसको कर्ण बोलते हैं। ये आपको कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपको आधार हो गया। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी, यानी प्रश्न से cos ए बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए cos ए बराबर यहाँ पर दिया गया है cos बी। ये चीज़ आपको कुछ प्रश्न में ही दिया गया है। ये चीज़ दोस्तों समझिए आप लोगों का आ गया, और फिगर आपको समझ में आ गया। ये जैसे 90 डिग्री या इसके सामने का भुजा जो बनता है कोण, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कर्ण बोलते हैं। ये वाला आपको लंब बन जाएगा, और ये आपको आधार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया cos ए बराबर cos बी, यानी cos बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है आधार बटा
कर्ण होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। ये चीज़ हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आधार इसमें फाइंड करना है। यहाँ पे cos A का आपको एंगल लेना है, ठीक है, cos A का एंगल लेना है। तो ये वाला cos आपका A का इसका एंगल लीजिएगा, तो इसका सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा जो हो जाएगा वो आपको लंब हो जाएगा, यानी ये जो आपका लंब हो गया, इसके सामने भुजा ये लंब हो गया, यानी ये आपको क्या हो गया, AC बराबर क्या हो जाएगा, आपको आधार हो जाएगा। तो AC बटा कर्ण हो गया, ये वाला कर्ण, तो ये AB होगा, तो AB हम लिख दिए। बराबर का चिन्ह था तो बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको cos B यानी एंगल जो लेना है हमको B लेना है, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब हो जाएगा, और इसके आधार यानी BC बटा हो जाएगा AC, कर्ण बटा ये कर्ण वाला, तो AB हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, नीचे वाले टर्म को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर से कटता है और नीचे वाले को नीचे से कटता है, ठीक है। ये AB है, AB ये आप कट कैंसिल हो गया, यानी बचेगा AC बट ऊपर वाला भी अगर होता है इस तरह से सेम तो इसको भी हम काट सकते थे, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला को ऊपर वाला में कटता है और नीचे वाला से नीचे वाला में कटता है, ठीक है। तीछा तीछी नहीं काटे, यानी ऊपर से नीचे इस तरह से नहीं काटा है, ऊपर से ऊपर में, नीचे से नीचे में कटता है, ठीक है, यानी AC बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AC यानी AC जो कोण आपको बन रहा है किस पे, कोण B पे बन रहा है, तो यानी कोण B हो गया बराबर, ये क्या है, कोण B है, ठीक है, ये आपको क्या है, कोण B है, बराबर का चिन्ह हो जाएगा। और BC जो देख रहे हैं यहाँ पे BC जो देख रहे हैं वो ट्रायंगल बना है कोण A पर, यानी कोण A हो गया। अतः समान भुजाओं को सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है, यानी समान भुजा के बराबर सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण A बराबर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो आपको पहला जो सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, कोट स्क्वायर इसका दोनों का इसको सॉल्व करके आपको मान वैल्यू यानी वैल्यू निकालना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया जो है, दिया है आपको क्या दिया गया है, लिख लेते हैं पहले कि cot थीटा बराबर दिया गया है 7/8। ये चीज़ समझ में आपको आ गया। cot का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपको आधार बटा कर्ण होता, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है, यानी इसमें किस चीज़ हमको निकालना है, तो कर्ण निकालना है, यानी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यानी हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा, आपको निकालना है कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर होता है प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी लंब बराबर आपको दे चुका है 8 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार भी आपको दे चुका है क्वेश्चन में, यानी 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 113 हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपको इतना 113 हो जाएगा, ठीक है, यानी कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर 113 हो गया, यानी कर्ण बराबर आपको हो जाएगा, कर्ण बराबर आपको हो जाएगा √113, √113, ठीक है। ये आपको कर्ण बराबर वैल्यू आपको निकल चुका है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपका वैल्यू निकल गया, कर्ण बराबर 113। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया पहले का कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सब में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 हो गया, प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, तो लंब आपको दे चुका है 8 है, यानी 8 हो गया, बटा कर्ण कितना है 113, √113 हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, बटा इंटू में हो गया। आइए क्या 1 माइनस हो गया, साइन थीटा बराबर क्या, यही हो जाएगा 8 बटा √113, ठीक है, और बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपको होता है, कॉस थीटा बराबर आपको होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7, यहाँ पे यह है ना, देखिए ना यहाँ पे 7 है, यानी हो जाएगा यहाँ पे आपको 7 बटा कर्ण कितना है, कर्ण है √113, कितना है √113, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा √113 इंटू फिर उसी तरह से 1 माइनस हो जाएगा 7 बटा √113,
ये चीज़ समझ में आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपको क्या हो गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं बराबर 1 का स्क्वायर, दोनों क्या है सेम है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गया। बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 7/√113 के होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो यानी 8, ये हो जाएगा 8/रूट हट जाएगा आपको 113 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 113 हो जाएगा, रूट स्क्वायर है तो हट जाएगा रूट। चलिए बटा हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 7 का हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 113 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी हो जाएगा 1 माइनस 64, 88 64 और 113 हो जाएगा बटा 1 माइनस 7 बटा 113। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, आपको एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 13, 113 माइनस 64 बटा 113 बटा इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक, 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113 बटा में एलसीएम लिए हैं, यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपको इतना हो जाएगा, यानी बटा आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 49 बटा 113 बटा 64, इसको घटाइएगा तो 164 बटा 113 हो जाएगा, यानी 113 से 113 कैंसिल हो गया, बचेगा आपका 49 बटा यहाँ पे आपको बचेगा 64। ये आपको आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें आपको कॉट स्क्वायर निकालना था। ठीक है, इसमें देखते हैं कॉट स्क्वायर निकालना था, तो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो आपको निकालना था कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉट यानी आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार बटा लंब होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू आपको दे चुका है क्वेश्चन में ही 7/8। 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 49/64। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो कि कॉट स्क्वायर था, इसका भी वैल्यू आपका निकल चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, है या नहीं। यानी आपको इतना बराबर इतना आपको करना है, अगर ये बराबर है तो कहिएगा हाँ बराबर है, हाँ और नहीं तो नहीं। ठीक है, लिख देना है। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, दिया गया है 3 cot है, ये cot a बराबर 4 यानी 4। ठीक है, ये आपको डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग दे दीजिएगा इसमें, यानी cot a बराबर आपको हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो 4 क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया आपको लंब हो गया, यानी हमको लंब हो गया। आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, यानी हो जाएगा कर्ण बराबर, अभी हम वैल्यू इसको फॉर्मूला बताए थे आपको, होता है लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 7। लंब दिया गया आपको 3, तो 3 का स्क्वायर कर देना आपको, प्लस आधार कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर 25, यानी कर्ण बराबर आपको हो गया 5। ये आपको कर्ण का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, ये तो वैल्यू निकल गया। अब आगे हमको सॉल्व करना है क्या, एलएचएस वाला पार्ट को देखते थे। यहाँ पे देखिए अब आगे सॉल्व करना है क्या, कि अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्न से। चलिए अब दोस्तों देखिए, साइन थीटा बराबर क्या, यहाँ पर टेन का मान रखना है अब, यानी इसको आपको क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, यही होता है। लंब बटा था 1 था तो 1 हो गया, माइनस था तो माइनस हो गया। लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है 3 है, 3 आधार कितना है 4 है। यहाँ पर देखिए 4 है, कितना है 4 है, तो 4 हो गया। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दें, बटा 1 का 1 था तो 1 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे दे दें प्लस, और 3/4 हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर। इसको देखिए कॉस बराबर क्या होता है जी, कॉस बराबर होता है आपको
cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी आधार कितना है 4 है, 4 हो गया, बटा कर्ण कितना है, कर्ण अभी हम निकाले हैं 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। और साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है 3 दिया गया, 3 हो गया। आधार कितना, कर्ण कितना है, कर्ण 5 है आपको, तो 5 है, स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, यह भी स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी 1 माइनस हो जाएगा, इसको एलसीएम ले करिए, इसको सॉल्व, स्क्वायर हटाइए, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, स्क्वायर काम हो गया। ठीक है, बटा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटा 9 बटा 16 बराबर, इसको स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16 बटा 25, माइनस का चिन्ह था माइनस, यानी 9 बटा 25। ठीक है, अब इसको देखिए आगे, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो 16 बटा 9 बटा 16, इसको लीजिएगा तो 16 प्लस 9 बटा 16, यही समझ में आ गया। इसको एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 25, 25 में यानी 16 माइनस 9। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, सो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आगे क्या हो जाएगा, आगे आपको हो जाएगा इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 7 बटा 16, ये होगा ना, 16 में से 9 गया था, 16 7 हो जाएगा, बटा ये 16 और 9 25, 25 बटा 16 बराबर, ये इसमें से 7 हो जाएगा, बटा 25 हो जाएगा, 16 से 16 आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा आपको 7 बटा 25, 7 बटा 25 बराबर 7 बटा ये भी 25 आपको बच गया। तो ये जो है आपको क्या है, ये कथन सही है। ठीक है, यानी जांच किए ये क्या है, सही है आपको, यानी ये आपको हाँ, यानी हाँ होगा। ठीक है, ये है, ये आपको क्या है, सही है, सही है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्या है आपको सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। यानी ये दो क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसका आपको मान निकालना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। त्रिभुज हो गया ABC, इसमें B जो है क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है, तो इसका सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा आपको, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली आपको हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपको आधार। अब यहाँ पे देखिए tan A बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, tan A बराबर दिया गया है 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, आधार को शॉर्टकट में लिख दिए, लंब बटा आधार होता है। अब देखिए यहाँ पे लंब बराबर आपको दे चुका है कितना 1, और आधार बराबर भी दे चुका है √3। हमको फाइंड क्या करना है आपको, तो आपको फाइंड करना है ये आपको कर्ण करना है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये आपको लिखना है। यानी कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको लंब स्क्वायर, इसको थोड़ा शॉर्टकट हम लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब बराबर आपको दे चुका है क्वेश्चन में ही, कितना हो जाएगा, लंब बराबर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा, प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 प्लस इसको √3 हट जाएगा, यानी बचेगा आपको 3, यानी हो जाएगा 1 3 प्लस 4, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √4, यानी कर्ण बराबर, कर्ण का जो वैल्यू को निकल जाएगा 2। ठीक है, तो ये कर्ण का भी वैल्यू निकल गया 2, यही समझ में आ गया। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये पहला क्वेश्चन है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एंगल क्या लेना है, एंगल साइन A लेना है। ठीक है, साइन A लेना है, यानी आपको एंगल ले लेना है, तो ये वाली कौन, ये वाली लेना है ना, ये वाला एंगल हो गया, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब ये हो गया, यानी √3, और कर्ण बराबर ये आपको क्या हो जाएगा, ये कर्ण कितना है 2 है, तो बटा 2 हो जाएगा, इंटू का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos C, एंगल क्या लेना है हमको, C वाला लेना है, यानी एंगल ये वाला लेना है, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3 बटा √2। दोस्तों ये पता है cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है ना।
और ये प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया। अब ये कॉस ए लेना है, हमको ए एंगल लेना है, तो ये वाले भुजा क्या हो गया आपका लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये क्या है 2 है तो 2 हो गया इंटू यहाँ पे क्या है साइन सी, हमको एंगल सी लेना है, ठीक है। तो यानी साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी इसका सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी 1 हो गया और बटा ये कर्ण आपको 2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, रूट में रूट से गुना करें तो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी हो जाएगा आपको 3 बटा 2 गुने 2 दूनी 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4, यानी इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो 3 + 1 बराबर 4 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 1। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया था, आइए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो cos A का हमको एंगल लेना है, क्या इसमें देख लीजिए cos A का हमको एंगल लेना है इसमें A का, A यानी ये हो गया आपका लंब, ये आपका हो जाएगा क्या आधार, यानी 1 हो गया, ठीक है। और बटा क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण तो आपको 2 दिया गया है तो आपको 2 हो जाएगा, इंटू का चिन्ह इंटू हो गया। अब हमको cos C लेना है जी, cos C लेना है, ये वाला एंगल लेना है हमको, यानी इसके ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार √3/2, क्योंकि आधार बटा लंब बराबर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख दे हम, cos बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का वैल्यू यहाँ देखिए साइन ए लेना है, यानी ये वाला एंगल लेना है, यानी इसके सामने वाली भुजा ये वाला आपको क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी √3 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और कर्ण ये आपको दे चुका है, ठीक है। इंटू का चिन्ह है साइन सी, यानी साइन का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है जी तो लंब बटा कर्ण होता है, हमको एंगल क्या लेना है सी लेना है, यानी ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। इसकी सामने वाली भुजा ये लंब हो गया यानी 1 हो गया, अब बटा 2 हो गया, ये वाला कर्ण था तो कर्ण हो गया, बस आपको यही लेना है। यहाँ पे देखिए साइन ए लेना है तो आपको एंगल ये वाला ले लीजिएगा, यहाँ पर साइन सी दे रहा है तो यानी सी हमको एंगल सी लेना है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। और उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है तो लंब होती है, तो ये चीज़ आपको लिख देना है। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा √3 और 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो घटाव हो गया, और √3 में 1 से गुना करिएगा तो √3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तब 4 हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा 3 √3 या माइनस √3 बराबर 0/4, और 0 में कुछ भी से भाग दीजिएगा तो क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, यानी PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आपको साइन P cos P और यहाँ पे tan P, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। यही समझ में आ गया। यहाँ पे दिया गया है PQ बराबर आपको दे चुका है क्या तो 5 सेंटीमीटर आपको दे चुका है 5 सेंटीमीटर, और Q जो है वो क्या है समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे देखिए PR + QR का वैल्यू जो दिया गया है आपको 25 दिया गया है, यानी हम QR का वैल्यू इसमें नहीं दिया गया है, इसमें क्या है PR + QR दोनों का वैल्यू, यानी ये दोनों का वैल्यू जोड़ का आपको 25 दिया गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए दिया गया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर आपको 5 सेंटीमीटर आपको दे चुका है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यानी हम मान लिया कि माना कि ये QR बराबर x, क्या मान लिए QR बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी आपको QR बराबर 1 सेंटीमीटर आप मान लिए हैं, तो यहाँ पर Q रखिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा शॉर्ट में हम बता दें, यहाँ पर क्या है PR बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्या हो जाएगा QR, और QR बराबर क्या माने हैं हम x माने हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 - x, यानी PR बराबर क्या हो जाएगा 25 - x, ये हो गया आपको 25 - x हो गया 25 - x, ये क्या हो गया तो PR + QR हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया, ये आपको x हो गया। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्रश्न से देखिए यहाँ पे सो हमको निकालना क्या है तो PQ यानी QR बराबर क्या हो जाएगा QR बराबर आपको हो जाएगा सो आप लोग देखिए तो क्या होगा PR बराबर है 25 - x सेंटीमीटर, ये हो गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय से।
तब पी आर हो जाएगा। ये वाला वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी एक्स का वैल्यू, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, यानी पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू एस स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गया। पी आर बराबर आपका वैल्यू दे चुका है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्यू आर वैल्यू दे चुका है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू आर, यहाँ पे एक्स है, सॉरी यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 के स्क्वायर कर दीजिए। अब ये जो आपका फॉर्मूला एक चीज़ याद होना चाहिए, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 को आपको a मान लेना है और x को आपको b मान लेना है। तो ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 इंटू 25 गुने एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करिएगा तो 625 हो जाएगा। आपको 25 का स्क्वायर करिएगा 625 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूना 50 हो जाएगा, 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25, ठीक है। यानी देखिए ये वाला x, यहाँ पे देखिए थोड़ी सा, ये देखिए ये आपका x, एगो x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी बचेगा आपको क्या माइनस 50x। ये जो 625 देख रहे हैं इसको इस बार कर दीजिए, प्लस में इस बार करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये 625 था, 625 है तो 25 हो गया, इस बार इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 625 हो गया, क्योंकि प्लस में था ना, इस बार करिएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 50x बराबर हो जाएगा, इससे घटेगा तो हो जाएगा माइनस 600, अब माइनस माइनस हो गया कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 600/50, ये एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपको क्या मरतबा 12 मरतबा वो कट जाएगा, ठीक है, यानी x बराबर आपको हो गया 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको वैल्यू निकल गया। इसमें आपको करना क्या है, अब आपको पी आर बराबर क्या है, तो पी आर का जो वैल्यू है वो है 25 माइनस क्या है x है, और x का वैल्यू अभी हम 25 और माइनस x का वैल्यू अभी हम निकाल लें कितना 12, तो 12 हो गया बराबर इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी पी आर जो वैल्यू आपको निकलेगा वो आपको कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 11। क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये चीज़ हमको देखिए, tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। अगर हम देखें यहाँ पे इसको देखें, tan 3/3 अगर आप मान लीजिए 2 है, कितना है 3/2 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करिएगा 2 से 3 में, तो क्या हो जाएगा 2 से 3 में करिएगा तो एक मतलब में कटेगा, तो ये क्या हो गया आपको ये आपका हो जाएगा 2 मतलब में 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा या 2.5, यानी इसका वैल्यू जो होगा 1.5 समथिंग इसका इस तरह से आपको आता रहेगा। यही समझ में आ गया। अगर tan का वैल्यू आपको 4/5 अगर आ जाए तो क्या करिएगा, तो इसमें देखिए अगर हम डिवाइड देते हैं 5 से 4 में तो क्या हो 0.8 हो जाएगा, 0.8 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, अच्छा 8 पॉइंट से कट जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 0.8 हो गया, यानी इसका अगर डिवाइड करेंगे तो यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि कभी कभी tan का वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, ये क्या है 1 से कम हो जा रहा है, तो ये जो है कथन जो है वो क्या है असत्य है। हमेशा tan का वैल्यू 1 से कम नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसका वैल्यू देख रहे हैं 1.5 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, तो ये कथन जो असत्य है, ये इस तरह से आपको हमेशा 1 से वैल्यू tan का वैल्यू कम नहीं होता है, ठीक। अब देखिए पहला क्या है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है, यानी sec A बराबर इनके फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो ये पहले क्या हो गया आधार बटा कर्ण, सॉरी sec A का वैल्यू क्या होता है, sec A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है, कर्ण बटा आधार होता है। तो ये जो कथन है वो सत्य है,
क्योंकि आधार जो होता है वो कर्ण से छोटा होता है। कर्ण जो होता है उसका वैल्यू आधार से ज़्यादा होता है, या लंब से वैल्यू हो तभी भी ज़्यादा होना चाहिए। कर्ण का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए आधार और लंब से। तो यहाँ पे क्या है, उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको मान्य हो सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका सत्य होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, साइन ए कोण ए के कोसिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो एक ही मैं आपको बता दूं, ये आपका जो कथन है, यानी कोस का जो होता है वो उसका कोसाइन होता है। कोस का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोस का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? कोसाइन होगा। ठीक है, संक्षिप्त रूप होता है इसका, संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, तो ये जो आपका कथन जो है वो क्या है? असत्य है। असत्य, ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि ये जो कोसिएंट होता है ये कोसेक का होता है। कोसिएंट का संक्षिप्त कोसेक का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोशिएंट होता है, कोशिएंट होता है। ठीक है, तो ये जो कथन है आपका, यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉस ए का कर रहा है। ये कॉस ए का क्या होता है संक्षिप्त रूप? तो कोसाइन होता है। ठीक है, कॉस ए का क्या होता है? कोसाइन होता है। जबकि बोल रहा है कि कॉस ए का कोण ए जो है वो क्या कोशिएंट है, ये नहीं, कोशिएंट का क्या होता है? कोसेक होगा। तो ये जो कथन है आपका क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 कह रहा है कि कॉट ए यानी कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब देखिए, कभी भी कॉट आप लिखे हुएगा तो कॉट इस तरह से लिखते हैं, कॉट ए इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से कभी नहीं लिखे हुएगा। कॉट गुने ए थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? कर रहा है कि गुणनफल, यानी इसका गुणनफल, यानी कॉट को इस तरह से कभी लिख सकते हैं, तो हम नहीं लिख सकते हैं। ये जो कथन है असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है? आपको असत्य है। कॉट जो हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, कॉट ए। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, कॉट गुने ए। गुणनफल ये क्या है? गुणनफल, यानी इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए 5 देखते हैं। 5 दिया गया, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। 4/3, यानी ये चीज साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है? फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी 4 क्या हो गया? लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया? 3 हो गया। यानी ये जो है असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि कर्ण का वैल्यू क्या होना चाहिए? लंब से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर आधार हो या फिर लंब हो, उसका वैल्यू कर्ण से क्या होता है? छोटा ही हमेशा होता है। यानी कर्ण का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लंब और आधार से। तो ये जो कथन है आपको असत्य है, ये किसी कोण के लिए आपको वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों, ये आपको एक्सरसाइज 8.1 जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारा कुछ हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।